नॉनस्टॉप आपके साथ मैं हूं सुनीता राय और अब हम आप तक पहुंचाने वाले हैं तबाही का तूफान, क्योंकि कोरोना की सुनामी से एक और देश कराह रहा है और अब तूफान का खतरा देश के एक हिस्से पर इस वक्त आकर खड़ा हो गया है। अरब सागर से उठा तूफान 5 राज्यों में दहशत बना हुआ है। आंधी और तेज बारिश से तबाही का ट्रेलर दिख रहा है। अब तक तूफान से सैकड़ों घर तबाह हो चुके हैं, सैकड़ों पेड़ उखड़ चुके हैं, 8 लोगों की इन 5 राज्यों में जान भी जा चुकी है और तबाही का ये तूफान लगातार तटीय राज्यों की ओर बढ़ता जा रहा है। जो कुछ भी इसके रास्ते में आ रहा है वो तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। ऐसे में देखना यह है कि जब ये तूफान तटों से टकराएगा तो क्या कहर बरपाएगा। आ रहा है ताउते तूफान, तेज आंधी के साथ बारिश, कहीं पेड़ उखड़े, कहीं घर तबाह। 185 किलोमीटर वाले तूफान से सावधान। चक्रवाती तूफान ताउते को भी आना है, लेकिन उसकी आहट ही डराने लगी है। जिन रास्तों से तूफान को आना है वहां तबाही का मंजर दिखने लगा है। तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है। तेज हवा के साथ बारिश में कहीं पेड़ धराशायी हो गए तो कहीं घर के घर बिखर गए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में ताउते तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। उडुपी में 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर कन्नड़ जिले में तूफान की तबाही में 71 घर तबाह हो गए। मछुआरों की 76 बोट भी क्षतिग्रस्त हो गई। 270 से ज्यादा बिजली के पोल गिर गए। गोवा में भी तूफान ने कहर बरपाया है। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। एक हादसे में बाइक सवार पर बिजली का पोल गिरा। एक दूसरे हादसे में पेड़ गिरने से एक आदमी की मौत हो गई। तूफान में 100 घर बुरी तरह तबाह हो गए, जबकि 100 अन्य घरों को मामूली क्षति पहुंची है। गोवा में तूफान की वजह से करीब 500 पेड़ गिर गए। जगह जगह पर रास्ते बंद पड़े। ये बस ट्रेलर है, असली तूफान को तो अभी आना है। तूफान की रफ्तार 185 किलोमीटर हो सकती है। फिर सोचिए क्या होगा। डर है कि कहीं तबाही बड़ी न हो, घर के घर न गिर जाए, पेड़ के पेड़ धराशायी न हो जाए, बिजली के खंभे न उखड़ जाए। कोरोना काल में तूफान की तबाही डरा रही है। अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं। वहां बिजली की बहाली भी जरूरी है। दवाओं का बंदोबस्त भी दुरुस्त रखना है। तो मुंबई में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाओं ने इस शहर के कई इलाकों में मजबूत पेड़ों को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी अब भी भरा हुआ है और लॉकडाउन होने की वजह से हालांकि आवाजाही पर चूंकि ब्रेक है तो जनजीवन पर असर नहीं हुआ है, लेकिन ताउते तूफान ने मुंबई की सूरत पूरी तरह से बिगाड़ दी। समंदर में तूफान मचा है। सब कुछ निगलने को मचल रही हैं समंदर की लहरें। ताउते तूफान का असर मुंबई में दिखने लगा है। देखिए कि किस तरह से तेजी से मुंबई में हवा चल रही है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के दृश्य आपको दिखा रहे हैं और बाकी शहरों में भी जो मुंबई के बाकी हिस्से हैं वहां पर भी इतनी तेज हवा चल रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरने के जो इंसिडेंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। अरब सागर में उठा ताउते तूफान गुजरात तो शाम को पहुंचेगा, लेकिन मुंबई में उसका ट्रेलर सुबह से दिखने लगा है। गेटवे ऑफ इंडिया की इस तस्वीर को देखिए, किस तरह समंदर की लहरें तांडव कर रही हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पीक जो है तूफान का वो मुंबई में शुरू हो चुका है और बहुत ज्यादा पानी जो है वो समंदर से अब रास्ते पर आ रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो खतरा है वो इस वक्त मुंबई के लिए कुछ घंटों में काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये जो हवा चल रही है इससे जो पुराने घर होंगे मुंबई में ओल्ड सिटी में उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही साथ जो फील्ड हॉस्पिटल्स खुले मैदान में बनाए गए हैं मुंबई में उनके लिए भी एक दिक्कत का यहाँ पर एक सबब हो सकता है।
समंदर में शोर तो आसमान पर काले घने डरावने बादल। मुंबई वालों की सुबह आंखें खुली तो शहर को पानी से तरबतर पाया। हवाओं की रफ्तार ऐसी थी कि शहर के कई हिस्सों में मजबूत पेड़ जड़ से उखड़ गए। ये तस्वीर मुंबई के बांद्रा कार्टर रोड की, जहां रास्ते पर पेड़ गिर गया। मुंबई में सुबह सुबह 4 बजे बारिश शुरू हुई थी। रुक रुक कर कभी तेज तो कभी धीमी रफ्तार से यह सिलसिला देर तक चलता रहा। तेज बरसात जरूर हो रही है। तकरीबन जो साइक्लोन बताया जा रहा है वो तकरीबन 120 किलोमीटर, जो आई ऑफ द स्टॉर्म है वो 120 किलोमीटर दूर जा चुका है मुंबई से। लेकिन तेज बरसात देखिए वो इस रफ्तार से हो रही है कि जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरीके से भर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा जो पानी है, अब लो टाइड जैसे जैसे होगा वैसे पानी निकलेगा। लेकिन इस वक्त आप देख लीजिए जो निचले इलाके हैं काफ़ी ज़्यादा इनंडेटेड हैं, पानी से भर गए हैं। आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से रुक गई है। गुजरात में तूफान की रफ्तार 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। मुंबई में हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। मुंबई की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि जब यहां से दोगुनी रफ्तार से तूफान टकराएगा वहां क्या होगा। इससे निपटने के लिए 2 दिन से तैयारियां जारी हैं। एनडीआरएफ को मुस्तैद कर दिया गया है। करीब 55 एनडीआरएफ के पर्सनल मुंबई के जुहू बीच पर तैनात कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ का कहना है कि मुंबई वासियों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तमाम लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के साथ एनडीआरएफ की अलग अलग टीम्स जो अलग अलग बीचेस पे तैनात करी गई हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। एनडीआरएफ का ये भी कहना है चाहे वो सिटी हो, चाहे वो सबर्ब हो, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, जहां से भी उन्हें कॉल आएगा मदद के लिए वो तैयार रहेंगे। ताउते तूफान का मंजर मुंबई में जो आज दिख रहा है वो कल केरल के कई इलाकों में नजर आया था। केरल के एर्नाकुलम जिले के मछुआरों के गांव चेल्लम की ये हाहाकारी तस्वीरें देखी। समंदर की लहरें किस तरह बेकाबू नजर आ रही हैं। समंदर के किनारे बने मछुआरों के ठिकाने लहरों के प्रचंड प्रहार से ध्वस्त हो गए। केरल के अलपुजा में भयंकर तबाही हुई है। यहाँ समंदर किनारे कई मकान ध्वस्त हो गए। गोवा की तबाही की तस्वीर भी कम भयावह नहीं है। गोवा के मरगांव इलाके में कई पेड़ तूफान से सड़कों पर आ गिरे। मोंटे हिल की ये सड़क एक अस्पताल की ओर जाती है, लेकिन कल पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया। एनडीआरएफ ने काफी मशक्कत के बाद रास्ते को खुलवाया। इस वक्त हम पंजीम में मौजूद है और आप यहाँ पर देखिए साइक्लोन यहाँ से गुजर जाने के बाद की तस्वीरें। जहाँ देखोगे वहाँ पर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कितना बड़ा पेड़ है और ये जो है ये बस स्टॉप है और बस स्टॉप के ऊपर ये बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है। एर्नाकुलम केरल, मुंबई, गोवा, तूफान की तबाही की ये 3 राज्यों की तस्वीरें हैं। यहाँ ये ध्यान रखिए इन राज्यों से तूफान टकराया नहीं है, फिर भी यहाँ ये हाल है। तो तूफान के चलते जो हालात पैदा हुए हैं वो बेहद डराने वाले। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और तस्वीरों के जरिए आपको समझ में आएगा कि आखिर किस तरह से मुंबई में तूफान का असर दिख रहा है। देखिए आप, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने वाले हैं और तूफान से तबाही की ये तस्वीरें बताएंगी कि कैसे देश के 5 राज्य इस वक्त एक बड़ी मुसीबत से जूझ रहे हैं। सांता क्रूज की ये तस्वीरें सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा महालक्ष्मी और अंधेरी जैसे तमाम इलाकों की तस्वीरें भी पहुंचाएंगे। बहरहाल सांता क्रूज की ये तस्वीरें आप देखिए, पानी से पूरा इलाका भरा हुआ है। पेड़ धराशायी हो चुके हैं, जड़ों से उखड़ चुके हैं, जगह जगह पानी। और ये महालक्ष्मी इलाके की तस्वीरें हैं। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही हालात, घुटने तक पानी भरा हुआ है। तमाम तरीके से व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई थी ताकि लोगों को परेशानी ना हो। हालांकि आवाजाही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इस वजह से लोगों के जनजीवन पर कोई असर नहीं। लेकिन मौसम का बुरा हाल है और बुरे ड्रेनेज सिस्टम की वजह से मुंबई कुछ घंटों की बारिश में एक बार फिर पानी पानी। और ये देखिए आप, ट्रेन के ऊपर ही एक पेड़ आ गिरा। ये तस्वीरें भी डराने वाली हैं क्योंकि इन्हीं अलग अलग हालातों को समझते हुए
एयरपोर्ट को तो पहले ही बंद कर दिया गया था। पहले जानकारी थी कि शाम 4 बजे तक के लिए बंद किया गया है और अब 6 बजे तक के लिए एयरपोर्ट मुंबई में बंद कर दिया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास की ये तस्वीरें देखिए, ऊंची ऊंची लहरें समंदर में उठती हुई दिखाई दे रही हैं। अंधेरा छाया हुआ है और इन सब के बीच सुबह से ही बारिश का दौर, तेज हवाएं जिसकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। और ये देखिए कई अलग अलग इलाकों की तस्वीरें तेजाब तक पहुंचा रहा है, जो आपको हालात बताएंगे मुंबई के, क्योंकि मुंबई पानी पानी हो चुका है। और इसके पहले कल ही गृह मंत्री ने बाकायदा, प्रधानमंत्री ने भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, उन्हें दिशा निर्देश दिए थे। अब मुंबई से तो खतरा थोड़ा सा टलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब नजरें गुजरात पर भी बनी रहेंगी। और ताउते तूफान के चलते मुंबई में जो हालात बने हैं उनकी दास्तां बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स, सुनिए। इस वक्त हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हैं और तेज बरसात जो मुंबई में साइक्लोन ताउते की वजह से हो रही है, उसकी वजह से देख लीजिए विजिबिलिटी इतनी लो है। बीच दोपहर का समय है और लोगों को गाड़ियों का लाइट ऑन करके गाड़ी चलानी पड़ रही है, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी तरीके से गिर गई है। विजिबिलिटी के लो होने की वजह से ही, क्योंकि ये एयरपोर्ट का भी इलाका है, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा दीवार जो है, यहीं से तकरीबन हर 3 मिनट पे एक फ्लाइट टेक ऑफ किया करती थी, एक समय था। लेकिन अब क्योंकि साइक्लोन के आने की वजह से ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट इस वक्त बंद कर दिया गया है। कई सारी जो फ्लाइट्स हैं वो डाइवर्ट कर दी गई थी दूसरे इलाकों में, और यही वजह है कि तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश जो हो रही है उसकी वजह से आप देख लीजिए यहाँ कई सारे पेड़ भी गिरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने कंप्लेंट किया है, लेकिन कंप्लेंट करने के बावजूद अभी तक बीएमसी के अधिकारी नहीं आ पाए हैं। पेड़ गिरने की वजह से वहाँ रेलिंग टूट गई है और तमाम दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, लेकिन बीएमसी के अधिकारी अभी तक नहीं आ पाए हैं। अरब सागर में उठे तूफान की वजह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में तेज बरसात हो रही है। इस वक्त हम हैं अंधेरी के सबवे में। हालांकि जो साइक्लोन है वो तकरीबन 120 किलोमीटर दूर जा चुका है, लेकिन फिर भी तेज बारिश जो देखिए आप हो रही है, इसकी वजह से निचले जो इलाके हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी घुस गया है। और यही वजह है कि न सिर्फ अंधेरी सबवे बल्कि आसपास के जितने जो लो लाइंग एरियाज़ हैं उनमें आवाजाही रोक दी गई है। लोग बार बार एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों से यही कह रहा है कि घर से ना निकलें जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। तो ताउते तूफान इस वक्त तेजी से गुजरात की ओर बढ़ रहा है। आपने मुंबई के हालात तो देख लिए, लेकिन नजरें गुजरात पर इसलिए होंगी क्योंकि आज शाम ताउते तूफान गुजरात की तट से टकरा सकता है, यह अनुमान है। और मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में तूफान की रफ्तार होगी 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक। आप सोचिए मुंबई में तो 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही यह हवा गुजरी है और तब ये हालात हैं। गुजरात में क्या हाल होगा, भारी तबाही ला सकता है ये तूफान। समुद्र से उठने वाली लहरें तबाही का इशारा कर रही हैं। चक्रवाती तूफान ताउते तेजी से गुजरात की तट की ओर बढ़ रहा है। आज शाम इसके गुजरात तट से टकराने की आशंका है। जिस वक्त ये तूफान गुजरात पहुंचेगा उस वक्त तूफान की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है। यह खतरनाक तूफान पोरबंदर और महुआ से गुजरात में दाखिल हो सकता है और कल सुबह तक तबाही मचाकर आगे बढ़ सकता है। इस दौरान तूफान की रफ्तार 150 किलोमीटर से 185 किलोमीटर तक हो सकती है। चक्रवात ताउते का असर अब गुजरात में दिखने लगा है। करीब गुजरात के समुद्र तट से 350 किलोमीटर ये दूर बताया जा रहा है
और माना जा रहा है कि आज रात और कल सुबह जल्दी सुबह यहाँ पे वो टकराएगा। और आप देख सकते हैं जो समुद्र में अब ऊंची लहरें उठना शुरू हो चुकी है। दरअसल गुजरात के जो दक्षिण गुजरात है और सौराष्ट्र का इलाका है वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा असर देखने मिलेगा। और माना जा रहा है कि जो चक्रवात है वो वेरावल के पास से यहाँ पे उसका जो लैंडफॉल है वो ऊना वेरावल के बीच में होगा, जिसका असर सबसे ज़्यादा वेरावल में होगा। और आप देख सकते हैं कि जो वेरावल का समुद्र तट है वो काफ़ी रफ हो चुका है। और यहाँ पे जो पुलिस है, पुलिस भी अब लोगों को जो समुद्र के किनारे पे सुबह सुबह आए हुए थे उन लोगों को यहाँ पे खदेड़ने का काम पुलिस ने भी शुरू कर दिया है। साथ ही एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी पूरे गुजरात में तैनात कर दी गई है। और खास करके जो कोस्टल इलाके हैं, समुद्र तट वाले शहर है, वहाँ पे इस टीमों को तैनात कर दिया गया है। गुजरात में तूफान से 12 इलाकों को खतरा है जहां हाई अलर्ट है। ऊना, वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारिका, अमरेली, कच्छ, सूरत, वलसाड, नवसारी, भरूच, मोरबी। तूफान की तीव्रता को देखते हुए गुजरात में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तटीय इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। मछुआरों को समुद्र से बुला लिया गया है। किसी को भी समुद्र में जाने पर मनाही है। नाव किनारे तट पर लगी है। ताउते तूफान से निपटने के लिए गुजरात में एनडीआरएफ की 50 टीमें मुस्तैद हैं। एयरफोर्स भी हाई अलर्ट पर है। वायुसेना के विमान AN-32 और C-130J लगातार रेस्क्यू में जुटे हैं। सबसे बड़ी चुनौती अस्पतालों को महफूज रखने की है, जहां कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है। केंद्र सरकार की लगातार हालात पर नजर है। पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने तैयारियों का जायजा भी लिया। गृह मंत्री ने तूफान प्रभावित इलाकों के अस्पतालों में बिजली का बैकअप इंतजाम के लिए कहा है। उन्होंने ऑक्सीजन और दवाइयों का स्टॉक रखने का आदेश दिया ताकि तूफान की तबाही भारी न पड़ जाए। कोविड केयर सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पे भी जो आईसीयू ऑन व्हील है उसको स्टैंड बाय पे रखा गया है। साथ ही सभी जो अस्पताल है, जो कोविड के अस्पताल है, उनको बताया गया है कि वो 24 घंटे का ऑक्सीजन जो है वो सरप्लस लेकर चले। कहीं पे भी सड़क अगर बंद हो जाएगी और ऑक्सीजन की जो ट्रक्स वगैरह नहीं पहुँच पाएगी तो दिक्कत होगी, जिसके चलते ये कहा गया है कि वो ऑक्सीजन भी 24 घंटे का सरप्लस लेके चले। गुजरात के लिए 12 घंटे भारी है। तूफान तेज रफ्तार वाला है, इसलिए न सिर्फ सावधानी जरूरी है बल्कि मुकम्मल तैयारी की भी दरकार है।